बात है 16 मई 2026 की। सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रूबी के साथ भरतपुर में ही एक रिश्तेदार के घर गए थे। हमेशा की तरह उस दिन भी दारू पीकर शाम को सुरेंद्र अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब रूबी उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसको जेल में डालने की धमकी देते हैं। रिश्तेदारों ने किसी तरीके से उन दोनों को समझा बुझा कर घर भेज दिया। 2 दिन बीतता है। रूबी अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताती है कि सुरेंद्र उसी दिन की लड़ाई के बाद बिना उसे बताए घर से चले गए हैं। और 2-4 दिन बीतता है तो वह नज़दीकी पुलिस चौकी में जाकर सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। रूबी पड़ोसियों के सामने अपना दुख बताते बताते रोने लगती थी। सब लोग उसको दिलासा दे रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, लेकिन सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि उनके पिताजी सरकारी टीचर थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी और उनको 64,000 के करीब पेंशन मिलती थी, जिसका एटीएम सुरेंद्र के पास ही रहता था। अजीब बात यह थी कि सुरेंद्र के गायब होने के बावजूद उनका एटीएम यूज हो रहा था। इसी 1 जुलाई 2026 की बात है। अनिल शर्मा रूबी से कहते हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम नहीं फंसोगी, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बच जाओगी। लेकिन मुझे तो पूरी बात पता होनी चाहिए, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगा। आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? यह बात सुनकर रूबी पिघल गई और उसने सारी बात बता दी कि कैसे उसने अपने पति की हत्या करके बाथरूम में गाड़ा है। उसके बाद क्या था, अनिल शर्मा यही बात जाके पुलिस चौकी में दरोगा जी से बता देते हैं और फिर दरोगा जी जांच पड़ताल करने के लिए उनके घर आते हैं और रूबी को हिरासत में लेते हैं और कड़ी का कार्रवाई करते हुए उनकी पूछताछ होती है। तब रूबी पूरी बात बताती है। रूबी बताती है कि जब उस दिन रिश्तेदार के घर लड़ाई हुई थी, उस दिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि पिछले 16 सालों से, यानी 2010 में हमारी शादी हुई थी, उसके बाद से ये दारू पी के मुझे पीटते थे। मैं ये सब सह रही थी, यह सोचकर कि चलो जो किस्मत में है वही मिलेगा। लेकिन जब उस दिन मेरी 2 बेटियों और मुझे जेल में डालने की धमकी दी तो मैंने सोचा ये तो हद पार कर रहे हैं। उसी शाम को मैंने सुरेंद्र के खाने में खूब नींद की गोलियां मिला दी, क्योंकि मेरी सास और सुरेंद्र बीच बीच में नींद की गोलियां लेते थे तो घर में पड़ी थी। खाना खाकर जब सब लोग सो गए तो रात के करीब 3 बजे मैं उठी तो मैंने देखा कि सुरेंद्र की सांसें थम चुकी हैं। मैंने सुरेंद्र को उसी कमरे में छोड़कर बच्चों को अलग कमरे में, दूसरे कमरे में सासू माँ के साथ सुला दिया और सुबह होते ही मैंने बच्चों और सासू माँ को अपने जेठ के घर पे भिजवा दिया, जो कि उसी गांव में थोड़ी दूरी पर था। उसके बाद मैंने अंदर से कमरा बंद करके लाश को बाथरूम में 1.5 फीट गड्ढा खोदकर उसी में गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी, जो कि गांव से ही एक ठेकेदार से मंगवाई थी। फिर 2 से 3 दिन के बाद मैं गांव के ही 2 मज़दूरों को ऊपर से प्लास्टर करने के लिए बोला और वो मान गए। हमने सीमेंट मंगाया और उस पर प्लास्टर करवा दिया। उन मज़दूरों को बिल्कुल नहीं पता था कि जहां प्लास्टर कर रहे हैं उसके नीचे किसी की लाश है। फिलहाल रूबी अभी पुलिस के गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या कहीं सच में रूबी अकेले इसमें शामिल थी या कोई उसकी मदद भी किया था।